ये कल्चर जो बाबाओं का लोकप्रिय होना है, फिर आम जन मानस का उन्हीं को देखकर लगता है कि यही सनातन है, यही वो धर्म है, यही अध्यात्म है। मेरा आखिरी प्रश्न है, ये हमारे लिए किस तरह से इनको देखें, किस तरह से सोचें? देखिए, मैंने वही बताया, जैसे आप अगर मुझसे एक छोटे से उसमें पूछेंगे कि सही है कि गलत है, तो ये बहुत मुश्किल प्रश्न है, क्योंकि कोई भी चीज़ सही गलत होती नहीं है, सब ग्रे है, ब्लैक एंड वाइट कुछ है नहीं। इसमें मैं कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। अब जैसे जो बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं या प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनकी वजह से बहुत सी लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी भी आती है, बहुत सी लोग संस्कृति का प्रिजर्वेशन भी होता है। हमारी जो इतनी संस्कृति है, कथाओं के साथ हो सकता है ज्ञान मार्ग आगे और बढ़े, वेदांत और बढ़े, बुद्धिज्म और बढ़े, उपनिषद और बढ़े, लेकिन हमारी एक ये भी तो संस्कृति रही है, रामलीला की संस्कृति रही है, हमारे राम कथा की संस्कृति रही है, महाभारत की संस्कृति रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रिजर्व होनी चाहिए। तो वो बागेश्वर धाम से हो रही है या वृंदावन से हो रही है, तो वो भी हमारे लिए अच्छी बात है। और वो जो बताते हैं उससे अगर किसी के जीवन में एक सकारात्मकता आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। साथ में जैसा कि सुनने में ही आता है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो कहीं ना कहीं चैरिटी भी कर रहे होते हैं, हॉस्पिटल्स भी चला रहे होते हैं, बहुत ढेर सारा भंडारा भी कर रहे होते हैं, तो ये सही मायने में जो सही दिखती है। लेकिन कई मामले हमारे सामने ऐसे आए हैं जिनमें पीछे से गलत काम होते हैं या पाखंड फैलाया जाता है। ये इसके साथ एक निगेटिव, क्योंकि क्या है, आपके शक्ति के साथ आप फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। शक्ति तो बहुत आ गई, क्योंकि आज शक्ति क्या है, आज शक्ति पैसा नहीं है, लोग हैं कि आपके पास इतने लोग हैं तो आपको नेता भी पूछ रहे हैं। आज कोई बाबा कितना भी कहे कि मैं सरकार से एफिलेटेड नहीं हूँ, लेकिन वो हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उस सरकार, जो समय की प्रेजेंट सरकार है, सरकार को फायदा बाबा से है, क्योंकि बाबा तो लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जैसे आज मुझे बोला जाता है मैं भाजपा का एजेंट हूँ, तो जब इतने छोटे व्यक्ति को जब बोला जा रहा है तो इतने बड़े बाबा हैं, और इतनी बड़ी चीज को सरकार अपने फायदे में बदलती है। तो जब सरकार अपने फायदे में बदल रही है तो पाखंड होगा, तो इसलिए पाखंड इनके साथ जुड़ा रहता है। यही जो आप बोल रहे हैं बाबा का कल्चर, इसमें सही गलत कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई लोग होते हैं पाखंड करते रहते हैं, लेकिन वो अपने पाखंड को अपनी इस चैरिटी से छुपाते रहते हैं। अब इसमें एक प्रश्न बहुत बड़ा उठता है कि मैंने पैसा भेजा किसी अमुक संस्था को जहाँ की कोई कथा चल रही है, उस अमुक संस्था ने उस पैसे को भंडारे में लगाया, तो ये सिस्टम हो ही क्यों? आप इतना उनको समझाइए अपने कथा सुनने वालों को कि वो खुद भंडारा करवाएं। आप तो नहीं इतने काबिल बना रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, तुम मुझे दो, मैं भंडारा करवाऊंगा। ठीक है, एज अ सिस्टम ये ठीक है, लेकिन धार्मिक स्तर पर तो कोई उन्नति नहीं हुई। जो आया है वो उसको भी लगा हाँ इनको मैं 101 रुपए दूंगा, भगवान मेरी सुन लेंगे, भंडारा हो जाएगा। उसकी धार्मिक उन्नति नहीं हुई है, कोई उन्नति नहीं हुई है। लेकिन यदि वही कथावाचक या वही जो अपना विचार रख रहे हैं वो इतना प्रभावशाली विचार रखें कि वो खुद व्यक्ति उठ के 4 लोगों को खिलाए, तो ये धार्मिक उन्नति है। तो ये सिस्टम बहुत खराब है कि तुम मुझे दो, बाबाओं को दो और बाबा चैरिटी करेंगे। अरे आपका काम है कि समाज चैरिटी करे। मेरा काम है कि अगर मैं कल को इन्फ्लुएंसर कहा जाता हूं तो मैं इन्फ्लुएंसर ये नहीं हूं कि मैं सबसे पैसा लेके फिर मैं चैरिटी करूं। मैं इतना काबिल सबको बनाऊं, इतनी समझ सब में डालूं कि वो अपने जेब से सबकी चैरिटी करें। तो ये है, बहुत सी चीज़ें हैं इसमें जो लेकिन वही है कि एक व्यक्ति जब इतना सब कुछ कर रहा होता है एक तरफ, तो वही है, कुछ ना कुछ छुपती है, कुछ ना कुछ आगे आती है। इसमें सही गलत तो बोला ही नहीं जा सकता है। हाँ, लेकिन संविधान इसीलिए है कि जब आप ऐसा कुछ करते हैं जो असंवैधानिक है तो आपको जेल जाना है। तो अगर आप मुझसे कहेंगे ये कथावाचक, तो इसमें बहुत सी चीज़ें मिली जुली, अगर आप इनको आप अंदर से देखेंगे और जो वक्तव्य आते हैं, अगर उससे जीवन बदल रहा है लोगों का और आस्था बढ़ती है, क्योंकि देखिए आस्था एक ऐसा हमारे बायोलॉजिकली हमारे अंदर है कि आप आज किसी से सनातन धर्म छुड़वा भी दें या उसका धर्म उससे छुड़वा दें, बौद्ध धर्म उससे छुड़वा दें, या अगर वो इस्लाम छुड़वा दें, तो बिना धर्म के वो रहेगा नहीं जीवन भर। वो जाके किसी ना किसी आस्था या धर्म में घुस जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वायरिंग ही बॉडी की ऐसी हुई है कि हमें कोई ना कोई आलम्बन या कंधा चाहिए। अगर बाबा अम्बेडकर जी कहते हैं कि सनातन धर्म खराब है, छोड़ो, तो दूसरा धर्म देना ही क्यों?
व्यक्ति को तार्किक बनना है ना, व्यक्ति को किसी धर्म से क्यों जोड़ना। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को जा रहे हैं तो ये वही बात होगी कि आप समोसा छोड़ के पेटीज खा रहे हैं, है ना। तो ये बातें हैं इसमें, इसलिए मैं इसका सही और गलत तो बिल्कुल नहीं बोल पाऊंगा, इसमें बहुत सी चीज़ें मिक्स्ड हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी आपका, आपने इतना विस्तार से सब कुछ बताया और ये ज्ञानवर्धक एपिसोड दर्शकों को भी पसंद आएगा ऐसी मैं आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।